लिक्विड भरा हुआ है और उसमें एक बॉडी है बेटा, वो नीचे जाना शुरू करती है, नीचे जाना शुरू करती है, तो नीचे जाना स्टार्ट करती है। तो बेटा इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे मुझे बताओ। नीचे जाना स्टार्ट कर रही है बेटा, ये अपनी इसकी वेलोसिटी है, उसकी रेडियस है अपनी आर बेटा, वो बॉडी नीचे जा रही है बेटा लिक्विड में। तो मुझे बताओ उस पर कितने फोर्स लगेंगे, 1 या 2? जल्दी आंसर दो बेटा, 2 फोर्स लगेंगे या ओनली 1 फोर्स लगेगा? बिल्कुल सही बात है, 2 फोर्स लगेंगे बेटा। अगर ये नीचे नहीं जा रही है तो ये लिक्विड में अंदर एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, तो कितने फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? अगर ये नीचे नहीं जा रही है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ओनली वन, ओनली वन, वो है बायोन्सी फोर्स बेटा, बायोन फोर्स। और अगर नीचे आ रहा है तो इस पे 2 लगेंगे। एक तो कल सिखाया था अपवर्ड थ्रस्ट, याद होगा आप लोगों को, चलो मैं लिख ही देता हूं, वो कल विस्कस ड्रैगिंग फोर्स सिखाया था बेटा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू आई थी, वो आई थी बेटा 6 पाई नीटा आर वी, कल सिखाया था बेटा विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। और बेटा बायोन फोर्स किसके इक्वल होता है? बायोन फोर्स बेटा, सर बायोन फोर्स होता है वी रो जी, वी रो जी, ये मैं आप लोगों को प्रूव करवा चुका हूं, ये मत पूछना सर ये कहां से आया वी रो जी। ये मैं एक स्पेशल लेक्चर लिया था, बायो से आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया, तब ये बायोन फोर्स को प्रूव किया था, और कल विस्कस ड्रैगिंग फोर्स को प्रूव कर दिया। लो बेटा, ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए दोनों के दोनों फोर्सेस। अब देखो बेटा, मान लिया बॉडी लिक्विड के अंदर रेस्ट पे है, ये बॉडी इज एट रेस्ट बेटा, ये कल सिखाया था मैंने, बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट। तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा बेटा, ओनली वन फोर्स, ओनली वन फोर्स एक्टिंग बेटा। कौन सा फोर्स? बायोन फोर्स बेटा, ओनली बायोन फोर्स बेटा, ठीक है। अगर बेटा बॉडी मूव कर रही है, सेकंड सिचुएशन, इफ बॉडी इज मूविंग इन द लिक्विड बेटा, मूविंग इन द लिक्विड, तो इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे बेटा। फर्स्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स बेटा, कल बताया था। और बेटा सेकंड लगेगा बायोन फोर्स, तो लगता ही है बेटा। ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए बातें, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि क्या क्या किस टाइम सिचुएशन बनती है। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कल प्रूव करवाया था, 6 पाई एन आर वी। और बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बायोन फोर्स प्रूव करवाया था, वी रो जी, ये 2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये लिक्विड नीचे जब ये बॉडी नीचे आएगी तो इस पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, और दोनों की डायरेक्शन कहां होगी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? मैसेज करो मुझे। अगर बेटा बायोन भी लगता है और विस्कस ड्रैगिंग भी लगता है, अगर ये बॉडी नीचे आ रही है बेटा पानी में, तो मुझे बताओ इसके ऊपर जो दोनों फोर्स लगेंगे इनकी डायरेक्शन क्या मिलेगी? दोनों अपवर्ड लगेंगे या दोनों डाउनवर्ड लगेंगे? जल्दी बताओ। बायोन फोर्स और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स दोनों के दोनों लगेंगे, तो ये अपवर्ड लगेंगे दोनों या दोनों डाउनवर्ड लगेंगे? जल्दी से, ये बॉडी नीचे आ रही है बेटा, ये बॉडी नीचे आ रही है बेटा, तो बताओ ये फोर्स कहां लगेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, अपवर्ड लगेंगे। डाउनवर्ड कैसे लगेंगे? ये तो रोकते हैं, बायोन फोर्स भी रोकता है, और विस्कस ड्रैगिंग भी कल सिखाया था अपवर्ड लगता है, तो मतलब दोनों के दोनों क्या लगेंगे बताओ? अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं 2 एरो बना दूं बेटा, यहाँ पे 2 एरो बना दूं, 2 एरो बना दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक एरो तो इसकी बेटा ये इधर बना दिया एरो लोग ऊपर, और एक बेटा इधर बना दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। क्लियर है? और बेटा इसका जो ये पोर्शन है इसको मैं लिख दूं बेटा, ताकि ये एरो इसका है बेटा, 6 पाई एन
आर वी। लो बेटा, और ये एरो किसका है बताओ, बायोट का बेटा, तो इसका इसको इस एरो के ऊपर लिख दिया वी रो जी। लो बेटा, वी रो जी। अब हमारा आज का टॉपिक क्या था, कल बिल्कुल सही में सिखा के गया था, एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा मैंने कल सिखाई थी ये बात आपको, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है देखना बेटा, मैं चीज रब कर रहा हूं। देखो बेटा, एक बॉडी नीचे आ रही है, दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, मुझे बताओ ये फोर्स इस बॉडी की स्पीड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। बॉडी नीचे आ रही है पानी में, दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, इसका नाम है 6π_NRV विस्कस ड्रैगिंग, इसका है बायोट फोर्स, दोनों बेटा। तो बताओ ये बॉडी की स्पीड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे ये फोर्स, जल्दी देखो। बॉडी नीचे आ रही है बेटा, बॉडी नीचे आ रही है, ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, तो बताओ ये फोर्स बॉडी की स्पीड को घटाएंगे, बढ़ाएंगे या सेम रखेंगे, क्या करेंगे, आंसर दो जल्दी। हाँ वेरी गुड, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया सबने, डिक्रीजेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, डिक्रीज होते होते एक टाइम आएगा बेटा जिसके बाद में ये घटना बंद हो जाएगी, मतलब ये स्पीड डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट बन जाएगी। याद रखना वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी बेटा, और उसी कांस्टेंट स्पीड से बाकी की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बॉडी बेटा, बाकी की डिस्टेंस उसी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है बेटा, और उस कांस्टेंट स्पीड का नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी लिख लो, हेडिंग डालो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। कल करवाया था मैंने, ये बताया था कल बेटा, जल्दी से इसलिए करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, ठीक है। देखो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, गेन बाय बॉडी, कुछ भी डेफिनेशन कल भी मैंने दूसरी लिखवाई होगी, मतलब वही है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी गेन बाय द बॉडी इनसाइड द लिक्विड बेटा, उसको उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्यों आती है, इसका रीजन समझना है। सर ऐसा क्यों हो जाता है कि घटने वाली चीज कांस्टेंट कैसे हो जाएगी, तो घटती चलनी चाहिए। तो बेटा याद रखना, कोई चीज कांस्टेंट होने का मतलब ये हो जाता है कि ये आ रही है नीचे, दो फोर्स इसको रोकने वाले लगे हुए हैं ऊपर, ये नीचे आ रही है बेटा, नीचे किसकी वजह से आ रही है बॉडी, कोई बता सकता है नीचे किसकी वजह से आ रही है, जल्दी मेरे को मैसेज करो, ये बॉडी नीचे किसकी वजह से आ रही है। अगर बॉडी का मास m है तो बताओ जल्दी से बेटा, ये बॉडी नीचे किस रीजन से आ रही है बेटा, कौन सा फोर्स है जो नीचे लेके आ रहा है इसको, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है सर, इसका वेट mg, यही तो है जो इसको नीचे लेके आएगा। अगर बेटा ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स आपस में जिस दिन बैलेंस हो जाएंगे ना बेटा, जिस टाइम भी बैलेंस हो जाएंगे उस टाइम पे बॉडी की स्पीड नहीं घटेगी। कल सिखाया था ना, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स आपने बताया था मुझे कल कि सर इधर 10 न्यूटन का फोर्स है और एक बॉडी इधर जा रही है बेटा 2 मीटर पर सेकंड से, इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का लगा दिया, तो बताओ बॉडी की स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी, जल्दी देखो बेटा बताओ, बताओ बेटा। बिल्कुल सही है, यानी कि एक बॉडी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, पीछे से किसी ने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, आगे से भी किसी ने 10 लगा दिया, तो मैं आपसे पूछता हूं इस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, नो इफेक्ट सर, इसी स्पीड से चलती रहेगी, क्योंकि इस फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया सर, समझना। अगर ये 7 का होता, 7 न्यूटन का लगता, अब बता दो क्या इफेक्ट पड़ता, स्पीड घटती या बढ़ती, जल्दी मैसेज करो बेटा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, इस डायरेक्शन में बढ़ती, इस डायरेक्शन में बढ़ती सर, क्योंकि रोकने वाला तो 7 का है,
चलाने वाला 10 का है, क्योंकि बॉडी उधर जा रही है ना, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेट होती, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती। तो मुझे तो कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब बनेगी, जब दो फोर्स आपस में बैलेंस कर जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है। अब इक्वल एंड अपोजिट पे आओ बेटा, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है 6 पाई nrv जो कल सिखाया था। बायोंड फोर्स मैंने आर्किमिडीज में सिखाया था बेटा। इसका मतलब ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स जिस दिन बैलेंस हो जाएंगे, उस टाइम पे बॉडी जो है ना वो उसी स्पीड से चलती रहेगी, उसकी स्पीड ना तो घटेगी ना उसकी स्पीड बढ़ेगी। याद रखना बेटा, उसको बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बेटा। उसका मतलब ये होता है, मतलब जिस दिन बॉडी दो फोर्स आपस में बैलेंस कर जाएंगे, बॉडी की स्पीड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस दिन कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ, अगर इसकी बात करता हूं, चलो तो जनरल बात थी, इसकी बात करता हूं, तो फ्लूइड पढ़ना है बेटा। तो इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये बॉडी सेम स्पीड से नीचे आएगी। तो इसका यहाँ पे दो फोर्स कौन से बैलेंस करेंगे, नीचे लगने वाला तो है mg, लो बेटा, दो ऊपर लगने वाले उनको ऐड कर दो, 6 पाई nrv प्लस वीरो। लो बेटा, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर गए। अगर ये आपस में जिस दिन बैलेंस नहीं करेंगे, उस दिन बॉडी की कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल है नहीं है, बैलेंस होना जरूरी है अपोजिट फोर्स का। तो नीचे लगने वाला और ऊपर लगने वाले दोनों बैलेंस होने जरूरी है। लो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। हाँ हाँ बेटा, हाँ ये वेलोसिटी वही है जो अब बॉडी ने जो एक्वायर कर रखी है, इसको टर्मिनल बोलते हो, तो वीटी लगा लो, छोटा सा लिख दीजिए, टर्मिनल है। अब देखो, वीटी बेस में एटी है बेटा, मल्टीप्लाई भी नहीं, वीटी बोल देते। अब आगे बढ़ते हैं, सर वीटी निकालना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी आपने कहा, टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो वीटी निकालना है। वीटी कैसे निकालें, बिल्कुल आसान है। वीटी वीटी में क्या प्रॉब्लम है, वीटी इसको इधर ले जाओ, एमजी की जगह पे, लोबन की बात बेटा, ये चीज मैं कर रहा हूं। कोई कंफ्यूजन है ना, मुझे जल्दी से मैसेज कर दो, किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है तो। ओके ओके, अब सारे सभी बच्चों को पता है बीटी निकालना, सबको आता है यहाँ से, कोई ऐसा है नहीं जिसको यहाँ से बीटी निकाल नहीं सकता। लेकिन बेटा आप थोड़ा सा इसका सुंदर बनाओ, इसको अच्छा बनाओ, देखने में अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा फॉर्मूला बनाओ इसको। तो कैसे बनेगा पता है बेटा, ये मास है, पता है मास है, ये बॉडी का मास है, एम है इस बॉडी का मास बेटा, उसको है नहीं मास, मास ऑफ बॉडी बेटा, लिख लो एम है मास ऑफ बॉडी। और आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉडी जो दे रखी है वो भी लिखते चलो, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा बेटा, रेडियस ऑफ बॉडी, बॉडी क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस रेडियस की, इस बॉडी की वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, आप बता सकते हो, ये बॉडी स्फीयर है, बॉडी स्फीयर है ये, बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी होगी बताओ, अगर रेडियस आ रहा तो वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जल्दी बताओ बेटा, वॉल्यूम कितनी होगी इस बॉडी की, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब, बस सबको बताइए। लो बेटा ठीक है। अब बेटा मैं एक चीज मान लेता हूं, डेंसिटी दे रखी है बॉडी की, मान लिया बेटा ये मास है ना, मास मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डेंसिटी के टर्म में आंसर चाहिए। देखो इसकी डेंसिटी है ना लिक्विड की, वैसे मुझे बॉडी की डेंसिटी बेटा, नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा, टेंशन मत लो, ये रो डेंसिटी है लिक्विड की, मुझे मास नहीं चाहिए यहाँ पे बेटा, मुझे नहीं चाहिए मास, मुझे यहाँ डेंसिटी चाहिए, बस बात खत्म, मुझे बॉडी की डेंसिटी में आंसर चाहिए, तो ताकि हाँ फिर सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ गया बेटा। अब मुझे पता सर आपने डेंसिटी दे तो नहीं रखी बॉडी की, हम कैसे मान सकते हैं, डेंसिटी मान लो,
मान लो बेटा, जैसे लिक्विड की डेंसिटी रो मान रखी थी ना आर्किमिडीज में, ये यहाँ पे लिख दी मैंने लिक्विड वाली, लो बेटा रो लिख दिया यहाँ पे। वैसे यहाँ बॉडी की डेंसिटी भी मान लो बेटा सिग्मा, याद रखना बेटा, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा मान लो बेटा, बराबर कर रहा हूँ ये डेंसिटी ऑफ बॉडी मान लिया बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, डेंसिटी एक साथ आ जाए, सिग्मा मान ली बेटा। सिग्मा क्या होती है पता है? डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम। लो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने अभी बताई थी, पुट कर दो तो मास कितना आ गया बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखना बेटा मास आ गया और यहाँ पुट कर देंगे, बस बात खत्म। तो मास का आंसर आ गया बेटा सिग्मा मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। लो बेटा ये मास आ गया हमारा, और इस मास को यही चाह रहे थे, सिग्मा में आ गया ना आंसर, यहाँ पुट कर दो। सिग्मा क्या कोई पूछे, बॉडी की डेंसिटी, रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी बेटा जिसमें बाहर रखा है। तो दो डेंसिटी अलग अलग है बेटा, गलती मत कर देना। अब इसको यहां पुट करेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी निकाल देंगे, आंसर कंप्लीट बेटा। बस और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, कि बस यहाँ पे m की वैल्यू ये पुट करो और vt निकाल दो यहां से बेटा, वो आपका क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर है बेटा। जल्दी बताओ उसका क्या आंसर आना चाहिए, आप लोग साथ साथ में सोल्व करते चलो बेटा, और मैं भी कर रहा हूं। लो सिग्मा मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब g इज इक्वल टू 6 पाई एन आर वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी है ना बेटा, प्लस वीरो जी। बेटा वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो क्या है बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम की तो निकाली ना, बॉडी की वॉल्यूम की तो निकाली है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यों साथ लेके चल रहे बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। लो बेटा रो इंटू जी बेटा, बस ये बन गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सिमेट्री दे देता हूं मैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो इसको इधर माइनस करो, सिग्मा इंटू सिग्मा मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब जी, इधर माइनस ले आओ बेटा, इसको इधर ले आओ ताकि वीटी अलग कर लूं मैं, -4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ रो है बेटा, लिक्विड की डेंसिटी है रो, ये सिग्मा अलग है बॉडी की बेटा, गलती मत कर देना, एक साथ मिक्स मत कर देना, इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर वीटी, कल सिखाया था मैंने, पूरा प्रूव करना, ये आ गया बेटा। अब वीटी चाहिए ना, वीटी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से कॉमन ले लो बेटा। ये बताओ मैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन ले लो बेटा, इसमें से इधर से ले लिया, यहाँ बच गया सिग्मा और यहाँ बच गया माइनस में बच गया रो। लो बेटा ये आंसर आ गया, इज इक्वल टू, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं सिखा रहा बेटा आप लोगों को, 6 पाई एन आर वीटी। सर वीटी चाहिए था, अलग कर लो टर्मिनल वेलोसिटी को, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो डिवाइड में क्या बन गया बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो बच्चे अपॉन 6 पाई एन नीटा आर इज इक्वल टू वीटी। लो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी जो कैंसिल हो सकते हैं कर दो, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर गया, ऊपर आर स्क्वायर बच जाएगा। तो जिसका कंप्लीट टर्मिनल वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं बिल्कुल एंडिंग में। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है, जिन बच्चों के पास बायो है, उनको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैथ वाले बच्चों के लिए ये बहुत इजी होना चाहिए। 4/3 आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो अपॉन, अपॉन क्या बच गया बेटा, अपॉन बच गया 6 है नीचे, और बेटा एक बच गया एन, ए एन। लो बेटा अब ये कैंसिल कर दो, 2 3 6। लो बेटा इसको सोल्व कर दिया, तो इसका सोल्व कर रहा हूं, इज इक्वल टू वीटी, इसको सोल्व करके ऊपर आया 4, पूरा आंसर है बेटा 4 आर स्क्वायर, नहीं 4 नहीं, ऊपर तो 2 आ गया ना, ओनली 2 आर स्क्वायर जी अपॉन 9, 3 3 9 ना, 9 नीटा सिग्मा माइनस रो
दैट इज टर्मिनल, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना। ये है वो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, ये है वो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, ये फॉर्मूला, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, आप लोगों की टिप्स पे होना चाहिए ये फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, नोट कर लो। ये सिग्मा और रो दोनों लिख देता हूं। सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी, लो बेटा, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दो अलग अलग डेंसिटी है, इकट्ठा मत मान लेना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा ये लो, बस ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। स्टेप बेटा मैथमेटिक्स तो देखो आप लोगों ने खुद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, अब आवाज आ रही है क्या बेटा? सही आवाज आ रही है? क्रैकिंग कहाँ, क्या प्रॉब्लम है साउंड में? देख लो आगे कैलकुलेशन देख लो कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी हो बेटा। एक बार जल्दी सारे बच्चे चेक कर लो। 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन ले लिया बेटा, और सिग्मा में से रो माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 6 पाई NR VT हो गया। ठीक है, और बेटा इधर 6 पाई NR कॉमन ले लिया, क्योंकि VT चाहिए ना मुझे, तो टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। तो बेटा एक आर से एक आर ऊपर गया, 3 था ना, तो 2 ऊपर बचा बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 2 3 यानी कि 2/9R² सिग्मा माइनस रो। वेरी गुड, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखने, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, कर सकते हो आप आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के रिगार्डिंग। और टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है बेटा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब वो वेलोसिटी उसके बाद डिक्रीज नहीं होती है। अब वो लिक्विड के अंदर उसी सेम वेलोसिटी से जाएगी बॉडी बेटा नीचे, उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। और वो टर्मिनल वेलोसिटी क्यों आती है, मैंने आप लोगों को रीजन दिया बेटा, कि ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं बेटा, इस वजह से बॉडी की स्पीड सेम रहती है। और उस एग्जांपल को हमने मान करके वीटी निकाल दिया बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है, आज आप लोगों का इतना ही है बेटा। इस टॉपिक को, टर्मिनल वेलोसिटी को हाँ रिवाइज करते रहो, और अच्छे से अपने नोट्स में इस चीज को मेंशन करो, टर्मिनल वेलोसिटी को। और मैं आप लोगों को, हाँ, और मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजता हूं इसी वीडियो लेक्चर की, और इसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। क्लियर 11th क्लास? गुड बेटा, आज इतना ही बहुत है।